अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हमने जिस बारे में बात करनी है वो बर्ड के मैटिंग के हवाले से मैंने बात करनी है। वो ये कि मैं आपको 3 टिप्स ऐसी बताऊंगा कि जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो वीडियो में साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बर्ड को ब्रीड के हवाले से ऐसे ही लगा देते हैं क्योंकि उन्हें नए होते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, आपने सबसे पहले अपने बर्ड में ये 3 चीज़ें जो हैं लाजमी चेक कर लेनी है। कुछ केज में है, केज की भी कुछ सेटिंग होती है, वो करनी होती हैं, तो वो भी आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड लाजमी आएगी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने बर्ड केज में जो स्टिक लगानी है वो आपने मजबूती के साथ लगानी है, जो हिलती ना हो। तो दोस्तों, आपने ये स्टिक जो भी लगानी है, आपने लोहे की नहीं लगानी, ना प्लास्टिक की लगानी है। उससे क्या होता है कि बर्ड जब मैटिंग करने के लिए ऊपर आता है तो उसके पाँव जो है स्लिप होते हैं, जिसकी वजह से वो सही मैटिंग नहीं कर पाता और इसी वजह से आपके पास जो है फीमेल हीट पे आके एग दे देती है, जो कि सारे अनफर्टाइल होते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आपने जो भी स्टिक लगानी है उसको इस तरह की लगा के देनी है कि फीमेल के ऊपर जब मैटिंग करने के लिए आए तो वो अपने पाँव से मजबूती के साथ उसको पकड़ ले और वो हिले ना बिल्कुल भी। कुछ दोस्त स्टिक लगा देते हैं मगर वो देखते नहीं हैं, वो स्लिप होता रहते हैं, जिसकी वजह से मैटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये भी सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से जो आपके पास अनफर्टिलिटी आती है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी नए फैंसियर ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। वो भी मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने जो भी फीमेल हो या मेल हो, आपने उसको हाथ में पकड़ना है। अगर आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, आप किसी कपड़े के साथ ग्लव्स पहन के आप उसको पकड़ लें। उसके बाद बर्ड को उल्टा करके उसकी वेंट जो होती है जहाँ से अंडा निकलता है उस जगह पे उसके बाल होंगे, उन बालों को आपने वहाँ से रिमूव करना है। अगर आप हाथों से नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे कैंची का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एहतियात से आपने वहाँ से बाल काट देने हैं थोड़े थोड़े। तो इससे भी आपको मैटिंग में जो अनफर्टिलिटी का इशू है वो ख़त्म हो जाता है। ये वेंट का मसला जो है, आपको पता है कि जब बच्चे से बड़ा होता है तो उसके बाल भी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड मैटिंग तो करता है मगर वो बालों की वजह से मैटिंग सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वही सिलसिला दोबारा होता है कि फीमेल को सही तरह मैटिंग नहीं होती तो वो हीट पे आके अंडे दे देती है, जो कि सारे अनफर्टाइल होते हैं। दोस्तों, ये भी सबसे बड़ी, ज़्यादातर मैंने 100% केसेस में से 90% यही मसला देखा है कि वेंट पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैटिंग नहीं होती तो बर्ड जो भी है अनफर्टाइल अंडे दे देता है। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बस सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है। इसका जो नए फैंसियर हैं उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, वो इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं करता। तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ आपको पता है मेल फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर बैठे रहते हैं, मटकी लगाएं तो मटकी के अंदर बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके बर्ड को जो है चर्बी लग जाती है। जब वो चर्बी लग जाती है तो उसकी वेंट जो है वो फूल जाती है। तो ये आम बंदों को महसूस नहीं होता, कुछ लोगों को जो है पता चल जाता है, मगर नए हजरात जितने भी हैं उनको ये पता नहीं चलता। तो दोस्तों, वेंट पे जब चर्बी आती है तो जब मेल उसको मैटिंग करने के लिए आता है तो वो चर्बी की वजह से वो मैटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपस में क्रॉस कनेक्शन होता ही नहीं है, वो उसके साथ टच होता ही नहीं है। तो वो चर्बी की वजह से जो है ना बड़ा ये मसला आ जाता है। फीमेल अंडे तो नहीं देगी, जाहिर है उसको चर्बी आई होगी, तो उसको चर्बी जब आ जाए तो वो कभी भी अंडे नहीं देगी। और लाजमी नहीं है कि ये मेल को आई हो या फीमेल को, दोनों में से किसी को भी आ सकती है। इस चीज़ पे भी आपने ख़ास तौर पे गौर करना है, तवज्जो देनी है। अगर तो आप देखें कि मेल या फीमेल दोनों का कोई टांगों के दरमियान वाला हिस्सा ज़्यादा फूला हुआ है, वैसे तो चर्बी की एक निशानी ये भी है कि जब वो ज़्यादा फैलती है तो वहाँ से बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, जो आपको पता चल जाता है कि इसकी वेंट के बाल फूल रहे हैं।
वहाँ से जगह फूल गई है तो आप उसको हाथ लगा के देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इसको चर्बी लग गई है। तो ये चर्बी वाला जो मसला है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बर्ड को चर्बी से कैसे हटाएं। इसका मैं तरीक़ाकार एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल ये मैटिंग के हवाले से वीडियो थी, मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हों। तो दोस्तों चर्बी की अब आपको पता लग गया होगा। तो चर्बी जिस बर्ड को, उसको आपने ब्रीड पे नहीं लगाना, ना किसी बर्ड के साथ छोड़ना है। उस बर्ड को आपने अकेले अलग किसी अलग केज में आपने रखना है, क्योंकि अगर आप किसी और के साथ रखेंगे तो ये बॉक्स में बैठा रहेगा चर्बी वाला बर्ड, और दूसरा बर्ड भी उसको देख के उसी में टाइम पास करेगा और उसकी वजह से उसको भी चर्बी लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कभी भी चर्बी वाले बर्ड को जो है ना आपने ब्रीड पे नहीं लगाना। क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्तों ने रखे हुए हैं, अब उनको दाना खिलाते रहते, चीज़ें खिलाते रहते हैं और बॉक्स बगैर सीज़न के भी लगा देते हैं, तो वो अंदर मटकी में बहुत देर बैठे रहते हैं मगर अंडे वगैरह नहीं देते, तो जिसकी वजह से उनको चर्बी हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि चर्बी वाला बर्ड ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, और चर्बी वाले बर्ड को आपने ब्रीड पे नहीं लगाना। तो दोस्तों ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास कन्फर्म है, आपके पास मेल फीमेल कन्फर्म है, तो दोस्तों आपके पास 100% ब्रीड जो वो आ जाएगी। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वेंट वाले बाल जो होते हैं वो आपने अच्छे से साफ़ करने हैं, क्योंकि कुछ लोग डर से वो सही तरह साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से वेंट के बाल जो है ना वो रह जाते हैं, तो वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों मेरा समझाने का मकसद यही है ताकि आपको आसानी से चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त कहते हैं कि भाई हमारे पास बर्ड हैं, वो आपस में दाना भी एक्सचेंज करते हैं मगर वो एग नहीं ले कर रहे। तो दोस्तों ये तीनों जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आप ये ट्राई करें, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके पास ब्रीड लाजमी आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।